पहले आपकी बिल्डिंगें तोड़ेंगे, फिर आपका कत्लेआम करेंगे, फिर मैसेज देंगे पूरी दुनिया को सारी ताकतें मुझसे लड़ रही हैं और मैं अकेला इनसे लड़ रहा हूं कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधान सभा में या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगी। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा, पहली मर्तबा तुझे कोई टकराया है, पहली मर्तबा तू ओखलाया है। ये जो लीडर लेकर आए हैं क्या आपकी परेशानी में खड़ा हो जाएगा? हाल में कौन लड़ रहा है, जेजे कॉलोनी में कौन लड़ रहा है, तैमूर नगर में कौन लड़ रहा है? भाजपा से हम लड़ रहे हैं, यहां भी हम लड़ रहे हैं। तो जीतने की हालत में सिर्फ हम है, ये वोट काटने की हालत में है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जीत जाए बीजेपी वाले और फिर पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि शाहीन बाग को हमने हरा दिया। एक मैसेज तो ये होगा, फिर दूसरा मैसेज ये होगा जो आज संभल में हुआ, 6 लोगों का कत्ल हुआ, 2000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। FIR इसलिए दर्ज की कि खौफ का माहौल पैदा किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश मिसाल है हमारे, आप बोल नहीं सकते उनके खिलाफ, आपके पूरे खानदान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये बात मैं कह नहीं रहा हूं, सच है ये। आज अगर मुसलमान डरा है, खौफ में है, तो इसको डराया गया, खौफ में रखा गया, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। संभल एक मिसाल है कि संभल में 2000 लोगों का नाम सिर्फ इसलिए लिखा कि संभल का हर एक आदमी डरे और संभल के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान डरे। आज जामिया नगर, ओखला इतना महफूज है कि अगर फसाद मेवात में हो रहा है तो आबादी ओखला की बढ़ती है, फसाद अगर मुजफ्फरनगर में होता है तो आबादी ओखला की बढ़ती है, फसाद अगर जमनापार में होता है तो आबादी ओखला की बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का सबसे ज्यादा महफूज इलाका है। और ये पहले आपकी बिल्डिंगें तोड़ेंगे, फिर आपका कत्लेआम करेंगे, फिर मैसेज देंगे पूरी दुनिया को कि वो शाहीन बाग जहां से हम विधायक जीते और फिर उसका इम्तियाज ये हाल किया। हम टारगेटेड हैं, खलता है हम, जैसे मैं खलता हूं इनको मैं बर्दाश्त नहीं होता। बहुत जगह लड़ाई मुझे लड़नी पड़ती है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बहुत ईमानदारी से जीता हूँ। जिस दिन से जेल से आया हूँ और ज्यादा ताकत लेकर आया हूँ। मैं इनसे खौफ खाने वाला नहीं हूँ, सारी ताकतें मुझसे लड़ रही हैं और मैं अकेला इनसे लड़ रहा हूँ, अकेला। अल्लाह की मदद और आपका सहारा है। और मैं कह रहा हूं आपसे कि इस हैदराबादी को इंशाअल्लाह इस हालत में छोड़ेंगे कि फिर वो कभी हमारी किसी विधान सभा में या जहां मुस्लिम नुमाइंदे चुने जाते हैं वहां पर ये दोबारा जाने की पूरे मुल्क में हिम्मत नहीं करेगी। इसने हमारी पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया, एक एक करके इसके जरिए पूरी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है। यह आदमी हमें जलील करता है, यह आदमी हमारी इज्जत के साथ खेलता है। इस आदमी को अगर कुछ कह दो तो सारी ट्रोल मीडिया पीछे लग जाती है। मैं इस हैदराबादी से कहना चाहता हूं, पहली मर्तबा तेरा वास्ता अमानतुल्लाह से पड़ा, पहली मर्तबा तुझे कोई टकराया है, पहली मर्तबा तू ओखलाया है। ओखला वो जगह जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता मुसलमान रहता है। तेरे बहकावे में नहीं आएंगे ये, तेरे बहकावे में नहीं आएंगे ये। अभी देखा है हमने कुंदर की, अभी देखा है हमने मीरापुर, अभी देखा है हमने महाराष्ट्र, किस तरह वोटों की तकसीम करके 48 कैंडिडेट सिर्फ 2000 वोटों से कम महाराष्ट्र में हारे, ऐसी वोट तकसीम की। अबू आसिम आजमी बेहतरीन लीडर है मुसलमानों का महाराष्ट्र का, इस आदमी ने वहां कैंडिडेट खड़ा कर दिया। एक भाई सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था, एक सुबह को जाता था, एक शाम को जाता था। ऐसी हालत कर दी, 43,000 वोट लिए, 11,000 वोटों से सिर्फ जीते। अगर वो हार जाते तो क्या वो लीडर जो इनका था अबू आसिम का मुकाबला कर सकता है? ये जो लीडर लेकर आए हैं क्या आपकी परेशानी में खड़ा हो जाएगा, तकलीफ में खड़ा हो जाएगा, आपके मसाइल को पूरा कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस की यहाँ हुकूमत बन रही है? पूछना चाहता हूं, बताइए बन रही है? क्या पतंग की यहाँ हुकूमत बन रही है? हुकूमत किसकी बन रही है? तो फिर MLA किसका जीतना चाहिए? तो अगर इसमें भी कोई अंदेशा है तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब आप बस ये काम करिए, हर एक शख्स, एक तो जितने आपके ग्रुप हैं वहां अभी से कहना शुरू कर दिए, और हर एक इंसान ये अहद करे कि मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा
कि मैं अभी से अमानतुल्लाह के साथ हूं, आम आदमी पार्टी के साथ हूं। हर एक शख्स अपनी वीडियो बनाए और जारी करे कि मैं अमानतुल्लाह के साथ हूं और आम आदमी पार्टी के साथ हूं, तो इंशाअल्लाह एक दिन में ही सारा माहौल निकल जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज बाइक रैली की थी, 15,000 लोग कम से कम आज सड़कों पर थे। मैंने कोई अरेंजमेंट पैसे का नहीं किया, किसी किस्म का कुछ नहीं किया, सिर्फ जलसों के अंदर जो मेरे हो रहे वहां मैंने लोगों से अपील की थी। मेरी उस अपील में पूरा ओखला आज सड़कों पर था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो तहे दिल से ओखला की इस आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने इतनी इज्जत बख्शी। इतनी तकलीफों के बाद मैं गायब रहा, लेकिन आप लोगों की जुबान से एक शिकायत नहीं निकली, एक शिकायत नहीं निकली। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में इंशाअल्लाह ओखला की शक्ल बदल दूँ। आप देखिए कि जब ट्रैफिक का एक बड़ा मसला, एक ट्रैफिक का बड़ा मसला है यहाँ, मैंने अपने वॉलंटियर लगा रखे हैं और ये कंटिन्यू रखूंगा। सफाई के निज़ाम को मैंने ठीक किया, उसको भी कंटिन्यू रखूंगा। एक एक मीटर जिनका नहीं लगा बिजली का, एक एक मीटर को इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह खुद बैठकर अपने ऑफिस में लगवाने का काम करूंगा। बस इन बातों के साथ मैं आपकी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 फुटे पे हमारा जलसा है, मैं चाहता हूँ कि उसमें बात करें आफ्ताब भाई। अजीब भाई, हाँ